एक छोटी सी सीरीज जो आपको कम से कम मिनट में पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाने की हम कोशिश करेंगे। और ये सीरीज एचसीएस, यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वो सारा फैक्ट, इंपॉर्टेंट डाटा इसके अंदर आपको मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो आपको 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाए। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत जो करेंगे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से करेंगे। विद्यारत्न ने ये जो सीरीज आपके लिए शुरू की है, इस हमारा मोटिव ये है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने ठीक कर पाओ, अपना बेसिक और जो अपना फैक्ट है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कर पाओ। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एफबी टेलर जी ने सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, लेकिन वही आइडिया आगे चलकर एल्फ्रेड वैगनर ने यूज किया 1912 के अंदर। और जब वैगनर ने ये आइडिया किया तो वहां उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ का पूरा पैटर्न है ये एक जगह फिट हो सकता है, और जो एक जगह फिट होगा उसका नाम रखा पेंजिया, और जो उसके ऊपर का जो पानी का जो पार्ट है वो है पेंथालासा। लेकिन उसने एक बात वहां पर रखी कि ये जो पेंजिया है ये अलग अलग भागों में टूट जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये कब टूटा था। उसको ये पता था कि इस एरिया में कार्बन मिला है। तो उसने एक आइडिया जनरेट किया कि जो पेंजिया है ये दो भागों में टूटा है। उस समय कार्बोनीफेरस का टाइम पीरियड था, तो कार्बोनीफेरस से पहले जो टूटा है यानी प्री कार्बोनीफेरस में जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया, दैट इज अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आगे चलकर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में भी टूटा है, जिसके अंदर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, रशिया जो ऊपर वाला पार्ट आ गया, और गोंडवाना में साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पार्ट आ गया। लेकिन ये अलग अलग भागों में क्यों टूटा, तो वहां एल्फ्रेड वैगनर ने दो फोर्स बताए। एक टाइडल फोर्स, वही टाइडल फोर्स जो आज हम टाइड के रूप में देखते हैं। दूसरा जो फोर्स ऑफ बायोंसी, जो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा था नॉर्थन हेमिस्फीयर को और साउथर्न हेमिस्फीयर को। लेकिन एफबी टेलर और बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि जो पेंजिया और पेंथालासा जो आज के दिन जो बना हुआ है वो 5वें नंबर का पेंजिया है। इससे पहले 4 बार और पेंजिया बन चुका है, और अब ये जो पेंजिया बनेगा ये 6 नंबर का पेंजिया है आएगा। एक सर्कल है कि जो पूरी की पूरी जो लैंड एक जगह जाकर इकट्ठा हो रही है वो पहले तो नॉर्थ पोल के ऊपर जाकर इकट्ठा हो रही है, फिर वो साउथ पोल पे जाकर इकट्ठा होगी। तो ये पूरा कंसेप्ट है, ये पूरी चीजें चलती आ रही है। लेकिन जो दो फोर्स है, जो टाइडल फोर्स है वो कहां पर काम करती है? एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मूव करने में काम कर रही है, जबकि जो फोर्स ऑफ बायोंसी है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मूव करने में काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एल्फ्रेड वैगनर है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं बता पाता कि जो एग्जैक्टली जो ये मूवमेंट है ये आगे पीछे क्यों है। और वहां पर वो कहता है कि ये पहले टूट गया था और ये बाद में टूटा है। चलो यहां भी हमने ये बात कॉम्प्रोमाइज कर ली, लेकिन बाद में उनसे पूछा जाता है कि यहां पर जो माउंटेन है वो क्यों बना। उनका मानना था कि जब ये मूव कर रहा था तो ये इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठा होने की वजह से यहां पर कोस्टल माउंटेन बन गए, जैसे उसका नाम है रॉकीज और एंडीज। लेकिन हिमालय को एक्सप्लेन करने में कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई नॉलेज इन्होंने नहीं दी। इसने यूराल्स माउंटेन जो रशिया के अंदर है उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। एल्प्स एटलस माउंटेन को बनाने में किस तरीके से वो बने, अरावली कैसे बनी, कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन जो है जरूर दी, जो है आइलैंड्स के ऊपर। उनसे सवाल पूछे गए कि आइलैंड कैसे बने, तो उनका मानना था जो आइलैंड बना है वो उस मां के छोटे छोटे बच्चे हैं, मींस दैट
साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के छोटे छोटे बच्चे हैं जो पीछे रह गए, जो इनके साथ स्पीडअप मैच नहीं कर पाए, वो आइलैंड आज के दिन बने हुए हैं। लेकिन हमने बात की फोकलैंड आइलैंड की, ग्रीनलैंड, इस आइलैंड की, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो आर्किपिलागो के बारे में नहीं बता पाया। जो फिलीपींस का आर्किपिलागो है, जो इंडोनेशिया के जो आइलैंड, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, उनके बारे में इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सऊदी अरब का जो पेनिनसुला है वो कैसे टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। दूसरा फेल होने का जो कारण है इसके अंदर, वो है ये दो फोर्स। आज के दिन टाइडल फोर्स कितनी ज्यादा लगती है, आज के दिन तो कोई लैंडमास नहीं टूटता। फोर्स ऑफ बायोन्सी, जो बैलेंस आउट फोर्स है, वो आज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहां पर जो है नॉलेज जो है लैक करती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये फोर्स नहीं थी। उसने एक ट्रिगर पॉइंट बताया कि कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान ये जो ड्रिफ्टिंग हुई है कॉन्टिनेंट्स की, लेकिन एग्जैक्टली कार्बोनिफेरस भी कब, कोई पता नहीं है। उन्होंने एक सिंपल जानकारी निकालने की कोशिश की कि जो कार्बोनिफेरस पीरियड है उसके अंदर जो ड्रिफ्टिंग हुई है, ये बीच में से जो टूटा है ये है। लेकिन हमने एक बात मानी कि जो मेडिटेरियन सी है उसको तो हम टेथिस सी का पार्ट मान लेते हैं, क्योंकि जो पेंजिया और पेंथलासा जब दो भागों में टूटा तो बीच में टेथिस सी बना था। लेकिन आज रशिया और इंडिया के बीच में जो टेथिस सी है वो कहां गया, ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं थी। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो गलत है, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो बताई गई है, जो आधार बनाया गया वो गलत है, क्योंकि यही एक पहला बेस बना था जो हमारे पूरे अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स आज के दिन जो बसे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि इसी के बाद आइसोस्टेसी की थ्योरी, इसी के बाद जो आर्थर होम्स की थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सारी की सारी जो थ्योरी है वो इसको आधार मानकर आगे बनाई गई है। इसके कुछ एविडेंस जो सामने निकल कर आते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है एक जगह फिट हो जाते हैं। कुछ रॉक स्ट्रक्चर जो सेम मिलते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स के बिहेवियर, या फिर जो प्लेस्टोसिन आइस एज के अंदर जो इफेक्ट ब्राजील, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखा गया है वो लगभग सेम है। इन सब कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि पहले जो पेंजिया है वो था। लेकिन 1912 की जो थ्योरी है एल्फ्रेड वेगनर की, वो थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्लीटली एक्सप्लेन चीजों को नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इस थ्योरी को फेलियर के अंदर गिना जाता है। और इसी के दम पर आगे शुरू होती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जब अटलांटिक ओशन के, जब अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें बताऊंगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी होती क्या है, क्योंकि ये वही थ्योरी है जो ये बीच का जो पार्ट है, जो इसके अंदर सेम टाइप ऑफ रॉक स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो आइडिया है ये पहली बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर दिया गया था। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, वन डे एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा कौन कौन सा फोर्स है। बेसिकली यहां पर एक बात और ऐड कर लीजिए, वेस्टर्न मूवमेंट्स के लिए टाइडल फोर्स और नॉर्थ और साउथ मूवमेंट के लिए बायोन्सी फोर्स। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल कि पेंजिया और पेंथलासा के बीच में क्या था। ठीक है, मेंस के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, अगर आप यूपीएससी एचसीएस की तैयारी कर रहे हो और आप अपना जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है मेंस आंसर राइटिंग के साथ करना चाहते हो, तो हमारे नीचे दिए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक ऐसा ही नया कंसेप्ट जो कम से कम मिनटों में आपको समझाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।